फंड। मान लेते हैं कोई 7 साल नौकरी बचा हुआ है, 8 साल बचा है, 10 साल बचा है, 12 साल बचा है और पहली बार आपने म्यूचुअल फंड के बारे में जाना, वीडियो देखा, अध्ययन किया और कभी म्यूचुअल फंड में किया नहीं, लेकिन इतने ही ड्यूरेशन में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। टारगेट रखते हैं कि 1 करोड़ चाहिए और 60,000 रुपये पर मंथ चाहिए। तो इस पे मान लेते हैं मैं एक नंबर पकड़ता हूँ, 8 साल आपका नौकरी बचा हुआ है, जो भी काम कर रहे हैं आपका 8 साल बचा हुआ है, तो 25,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं और 15% रिटर्न में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको 12 भी कैलकुलेट करना है, 13 भी कैलकुलेट करना है, मैं एक नंबर कुछ पकड़ना है तो 15% के रेट से पकड़ रहा हूँ। 25,000 रुपये पर मंथ तो 8 साल में 46 लाख रुपए बन जाता है। इस 46 लाख को अब आप रिटायर कर गए, अब पैसा आ नहीं रहा है आपके अकाउंट में सैलरी, इस 46 लाख को 6 साल पहुँच कर देंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा उसी में गुजारा करेंगे। 6 साल इस पैसे को छोड़ देंगे, पहुँच कर देंगे, वहीं पे होल्ड कर देंगे, तो ये पैसा 1 करोड़ रुपया लगभग बन जाएगा। जब ये 1 करोड़ रुपया बन जाएगा तो आने वाले 15 साल में 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करेंगे। जब ऐसा लेंगे मात्र 10% के रेट से 1 करोड़ रुपया से 60,000 पर मंथ ले भी रहे हैं और बाद में बैलेंस ये बच भी जाएगा। जब ये बैलेंस बचेगा तो यहाँ से आप जो 60,000 ले रहे थे 1,20,000 रुपये पर मंथ पेंशन कर सकते हैं। मतलब कि हर 15 साल में जब ये मूलधन आपका डबल हो जाए तो अपने पेंशन को भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लाइव एग्जांपल लेते हैं। पहले एसआईपी किया, एसआईपी है, लमसम है, पेंशन है, 25,000 का एसआईपी किया, 8 साल तक 15% के रेट से 24 लाख आप जमा कर पाए और 46 लाख 48,000 रुपया बन गया। अब इस 46 लाख को पहुंच करते हैं, इस 46 लाख को 6 साल के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, लमसम में गए, पहले एसआईपी था अब लमसम में गए। इस 46 लाख को 6 साल के लिए छोड़ेंगे, 15% के रेट से एवरेज इस 46 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख हो जाता है। जब ऐसा 1 करोड़ अचीव हो गया, 8 साल जमा किए, 6 साल पहुंच किए, 8 से 14 साल हो गया, अब आ जाते हैं पेंशन पे। जब 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया, एसडब्ल्यूपी में आ गए, 1 करोड़ से 60,000 रुपये पर मंथ एसडब्ल्यूपी पेंशन लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक और मात्र रिटर्न 10% हो तो 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ कर लिए और बैलेंस बच गया 1 करोड़ 94 लाख। ये जितना भी हमने परसेंटेज लिया है इसको आप चेंज करके, वेरी करके अपने आप में कैलकुलेट करेंगे। एक नंबर था तो हमने उधर 15 रखा और यहाँ पे 10 रखा। जब आप पैसा जमा कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, जब आप पैसा जमा कर रहे हैं तो मैंने कहा मिड कैप स्मॉल कैप में रखना है। जब होल्ड किया 6 साल के लिए तो भी मिड कैप स्मॉल कैप में रखा। उसके बाद जब 1 करोड़ अचीव हो गया, इस पैसे को स्विच करके बैलेंस फंड में आ गए 1 करोड़ और यहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि इस ड्यूरेशन में आपका पैसा 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख हो गया मिड कैप स्मॉल कैप में, तो 20 से 25% गिरावट सहने के लिए तैयार रहिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो स्मॉल कैप में ही, मिड कैप में ही पैसा रहने दीजिए और वहीं से पेंशन लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन एग्जैक्टली 1 करोड़ हुआ और आप पेंशन लेना चाहते हैं और कुछ ज़्यादा एसेट है नहीं, तो बैलेंस थोड़ा सा सेफर चलना चाहिए। बैलेंस में क्या हो गया, 65% इक्विटी, 35% डेट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, 15 नहीं मिलेगा तो 13 मिला तो कितना होगा, 12 मिलेगा तो कितना होगा, 10 मिलेगा तो कितना होगा। आप सही कर रहे हैं, जो मिलेगा वही सत्य होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने के लिए। आपको जो रिटर्न मिलेगा वही दिखेगा। इतना तय है कि कोई 14 साल 15 साल होल्ड करके रखे तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से डबल रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वहां भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सेफर जगह जितने लोगों ने पैसा लगाया है वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देखते हैं स्कीम के साथ। स्कीम्स के साथ कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आपने 25,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया 8 साल के लिए, आने वाले 8 साल के लिए करेंगे। लेकिन मैं पिछला रिकॉर्ड ही दिखा सकता हूं, जब लाइव पे बात चलेगा तो पिछला रिकॉर्ड दिखाना है। तो क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप देखते हैं कि 25,000 रुपये पर मंथ किया, या मैं हमेशा बोलता हूं कि एसबीआई देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप 25,000 रुपये पर मंथ किया, 8 साल में 24 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 58,90,000, 22% का रिटर्न है। लेकिन ना आपको 22 मानना है ना ऊपर वाला मानना है, हम एवरेज बोल रहे हैं कि एवरेज 23% मिला है और हमने कैलकुलेट 15 किया था, तो लंबे समय में इतना रिटर्न मिल जाता है। ये तो हो गया वन टाइम का। अब अगर पूरा ड्यूरेशन कितना था हमारा, 14 साल का, 14 साल के ड्यूरेशन में, पिछले 14 साल के ड्यूरेशन में अगर हम एवरेज रिटर्न का बात करें स्मॉल कैप में,
तो यहाँ पे आता है 17.75, हमने कैलकुलेट किया था 15। तो तकरीबन अगर 14 भी मिले 13 भी मिले तो यकीन मानिए बैंक पोस्ट ऑफिस से आपको 2 गुना पेंशन मिलने का आसार है। इसके बाद यहाँ देखते हैं जब 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया तो हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया 14 नंबर हाइब्रिड एग्रेसिव, इसमें पैसा स्विच करके यहाँ पे देखते हैं SBI, ICICI, HDFC, कैनरा रिबको 4 में बराबर बराबर पैसा रख दिया, या फिर SBI HDFC में 50-50 लाख रख के वहाँ से पेंशन 30-30 हज़ार रुपया 60 हज़ार रुपये लेना शुरू किया। रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, 2014 से लेके 2024 तक 1 करोड़ रखा, 60-60 हज़ार रुपये पर मंथ लिया। जब पूरा हो गया 1 करोड़ उसके बाद 60-60 हज़ार रुपये लेना शुरू किया। तो पिछले 10 साल में 72 लाख रुपया ले चुके हैं। 1 करोड़ था उसमें 72 लाख खा चुके हैं। अब बैलेंस बचा है 2 करोड़ 56 लाख, 15.44% का एक्चुअल रिटर्न मिला है, जबकि हमने पेंशन में कैलकुलेट किया था 10%। इस तरह से अगर ICICI का देखेंगे रिटर्न तो यहाँ पे 18% का रिटर्न दिया है। HDFC का देखेंगे तो 16.32% का रिटर्न मिला है। और AUM देखेंगे तो सबसे हाइयर AUM इसका है 29,000 करोड़। SBI में देखेंगे तो 64,000 करोड़। तो इस तरह से खुद में आप 2-3 दिन कैलकुलेट कीजिए सारे कैलकुलेटर को, SIP, वन टाइम पेंशन, उसके बाद लाइव रिटर्न को चेक करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कम ही समय बचाओ, चाहे 5 साल बचाओ, तो ज़्यादा अमाउंट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 करोड़ का ही टारगेट रखना है, 50 का टारगेट रख लीजिए। 50 का नहीं होता है, 20 का टारगेट रख लीजिए। 20 लाख में भी 12,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगा। अपना घर है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम बूढ़ा बूढ़ी को खाने पीने के लिए 12,000 15,000 बहुत होता है, मोर देन सफिशियंट है। जिनका जैसा रहन सहन है उनका वैसा खर्चा है। तो जरूरी नहीं है 1 करोड़ का टारगेट रखेंगे हम, 20 का रख सकते हैं, 30 का रख सकते हैं, 40 का रख सकते हैं। उस अनुसार से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। यहाँ पे पैसा जमा करेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा ही। मैं खर्चा करने नहीं बोल रहा हूँ, बचाने बोल रहा हूँ। बचाएंगे तो फिर बाद में वो काम आ जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूचुअल फंड करने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। जब आपको मेल आता है फोलियो नंबर AMC वाइज, एक तो आप AMC वाइज स्टेटमेंट रख लीजिए, एक कार्वी कैंप से कंसोलिडेटेड आएगा उसको भी प्रिंट आउट करके रख लीजिए। बाकी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, एक डॉक्यूमेंट से उसको लेके रख लीजिए। AMC का फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वाइफ को बताना है, नॉमिनी को बताना है, वो सब बता रखिए। ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस आपने सब कुछ कर लिया, फैमिली को मेंबर को पता ही नहीं है, कुछ हो गया चले गए ऊपर में अचानक से 120 के स्पीड से, तो किसी को कुछ पता नहीं है, पड़ा हुआ 1 करोड़, कुछ नहीं पता है। ऑफिस जाइए, बीच बीच में 3-4 महीना में ऑफिस विजिट कीजिए, स्टेटमेंट लीजिए, सब कुछ ये सब पता होना चाहिए। मेरा एक यूलिप प्लान चल रहा है 6 साल से बजाज एलियांज में, और 3,000 महीने दे रहा हूँ। अभी तक 9% का रिटर्न दिया है। उसको सरेंडर करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ? बिल्कुल। सुबह सुबह उठिए, चाय पीजिए और सीधा जाइए, सरेंडर कीजिए, और 3,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये का 3 SBI, HDFC, ICICI स्मॉल कैप ले लीजिए। जो भी लॉस हो रहा है सब रिकवर हो जाएगा। जब जागा तब सवेरा, बंद कीजिए और वहां शुरू कर दीजिए। सर 5,000 रुपये पर मंथ का शॉर्ट टर्म के लिए करना है, एज 55 है, 5,000 रुपये पर मंथ करना है। भले ही शॉर्ट टर्म आप बोल रहे हैं, लेकिन आप 5 साल भी करेंगे, जब आपको रिटर्न दिखना शुरू होगा ना, तो आप उसको ज़्यादा आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कहने के लिए बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म टाइम है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड में जब पैसा बढ़ना शुरू होता है, जब आपको ग्रोथ दिखता है, मिनिमम आप 5 साल के लिए कीजिए, जब ग्रोथ दिखेगा तो आप कंटिन्यू कीजिए। 5,000 रुपये पर मंथ है। जब आप 5,000 रुपये के लिए फंड के लिए पूछते हैं तो 1,000 का 5 स्मॉल कैप जो टॉप में AUM वाइज आपको दिखता है। एक आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, SBI 250 इंडेक्स फंड, बाकी 4 स्मॉल कैप एक्टिव फंड में आप करके 5 साल चलाइए। आगे है 3 लाख PF में है, 5 साल के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूं? अगर PF वाला पैसा है और 5 ही साल ड्यूरेशन है तो उसके लिए आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 8 नंबर कैटेगरी में StarSIP.in में मल्टी कैप। उसमें भी हमने यहाँ पे चेक किया है AUM वाइज अगर आप देखते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 18% का रिटर्न पिछले 10 साल में। दूसरा अगर देखें ICICI मल्टी कैप, AUM वाइज काफ़ी ज़्यादा फंड है, 24,000 करोड़, 10,000 करोड़। क्वांट एक्टिव फंड, ये 3 फंड में बराबर बराबर पैसा आप डाल के छोड़ देंगे, एक्सपेक्ट करेंगे 12 से 15 इतना आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राजू जी आपका वीडियो देखकर घर बेच दिया और जितने पैसे आए सब स्मॉल कैप में झोंक दिया। ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है आपके पास 4-5 घर होगा, कोई विवादित होगा, अगर वैसा तो बेच दिया जहाँ की खून खराबा होने वाला है, वैसा अगर बेच दिया, देख रेख करने नहीं जा पा रहे थे, वैसा अगर टुकड़ा बेच के लगा दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपना घर है बेच करके रेंट पे आ गया, ऐसा कभी नहीं करना है। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना है। भले ही आपकी ज़िंदगी में 5,000 10,000 छोटा छोटा अमाउंट है, उसी पैसे से कीजिए। 15-16 साल में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि सब कुछ बेच बाच के यहाँ लगा दूँ और 7 समंदर पार क्या खेलेगा, किसी को नहीं पता है, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसे ही मार्केट को रिस्की खेल बोलते हैं, और आप घर बेच के अगर ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो इतना नहीं करना है। हाँ, विवादित है तो करके सल्टा करके लगा दिए तो कोई बात नहीं है।